घर में बरकत लाने के लिए रोज करें। यह 9 काम बन जाओगे धनवान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान। दोस्तों, वास्तु के अनुसार हमारे आसपास मौजूद ऊर्जा का जीवन पर खास प्रभाव पड़ता है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और न ही धन की बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहे तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 9 काम जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर। नंबर 1, संधि काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई हैं। सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से जहां एक और बरकत चली जाती है, वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। नंबर 2, यदि घर के सदस्य कमा तो खूब रहे हैं लेकिन धन रुकता नहीं है, तो इसके लिए काले तिल का प्रयोग करें। घर के सभी सदस्यों के सिर से काला तिल 7 बार उतारकर घर की उत्तर दिशा में फेंक देने से धन हानि नहीं होती है। वहीं यदि अपने ही सफलता के मार्ग में बाधक बन जाए और आपके लिए ईर्ष्या का भाव रखें, तो उसके लिए रोज रोज प्रातः 7 बार हनुमान बाण का पाठ करें और लड्डू का भोग लगाएं। इसके साथ ही 5 लौंग लें और उसे देसी कपूर के साथ साथ पूजा स्थल पर जलाएं और इसकी राख का तिलक लगाकर ही किसी भी कार्य के लिए बाहर निकले। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो वह किसी मंदिर में जाएं और वहां पर 2 केले के पेड़ लगाएं। इससे घर की आर्थिक समस्या दूर होती है। नंबर 3, अगर घर में मंदिर है तो रात सोने से पहले उसमें दरवाजे पर पर्दा अवश्य डालें। अगर पूजा में अधिक दीपक जला रहे हैं तो ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना शुभ होता है। उसमें अगर इसमें केसर डालेंगे तो और भी अच्छा होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में लाभ होता है। नंबर 4, घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तु शास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में ना लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे ना लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नैऋत्य कोण में ना लगाएं, वरना कोटकचरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ में कुछ कौड़ियां और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अलाभकारी होता है। नंबर 5, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखें।
घर के मंदिर में लाल रिबन से 3 सिक्के बांधकर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्योदय होता है और कई तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सुख समृद्धि, धन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रख सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिमा घर में शांति और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करती है। आप चाहे तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। नंबर 6, घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन देहरी पूजा करें। घर के बाहर दहली या डेली के आसपास स्वस्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कर्पूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक लगाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। नंबर 7, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें व सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें। फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। नंबर 8, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। वहीं प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। नंबर 9, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की सुख समृद्धि आती है। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्र का पीछा नहीं छोड़ती है। नंबर 10, कभी भी ब्रह्मा मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हो, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 11, भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोएं। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें।
भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।